Hello dear student, for the previous lecture we will discuss galvanic cell. This is a galvanic cell. Galvanic cell. In this galvanic cell, टू कंटेनर हमने लिए थे, दो कंटेनर, एक में था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरे में था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. दिस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डीप जिंक रॉड and these copper sulfate solution deep copper rod. Okay, these zinc rod are in anode and these copper rod are in cathode. ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा था. लेकिन यहाँ पे जो हमने जो डायग्राम देखी थी, यहाँ पे हमने साल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं किया था. तो जब तक हमने साल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं किया तो वहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि अगर यहाँ का कॉपर जो जिंक आयन थे वो क्या हो रहे थे, जिंक वाले आयन ये यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं. मतलब ये जो सॉल्यूशन था वो पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा था और यहाँ पर कॉपर जो थे वो ये इस इलेक्ट्रोड पे अटैच हो रहे थे. तो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन वो क्या है, निगेटिव फॉर्म में आ रहा था. तो ये पॉजिटिव सॉल्यूशन और निगेटिव सॉल्यूशन जो आयंस थे, यहाँ पे पॉजिटिव सॉल्यूशन के आयंस, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो रहे थे और यहाँ पे नेगेटिव आयंस ज़्यादा हो रहे थे. तो इस कंडीशन में जो हमारा पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था. सो हमने यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज यूज़ किया था. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस और एक्सप्लेन द साल्ट ब्रिज. What is mean by salt bridge and what is the functions of salt bridge. Okay, these salt bridge are in inverted U shape. यहाँ पे दिखाई दे रहा है are in inverted in U shape. और these in this salt bridge the which solution we use, KCl solution, that is which electrolyte is inert electrolyte. This is the most important word is inert electrolyte. Okay, inert वाला electrolyte. तो inert electrolyte जो है वो यूज़ करते हैं यहाँ पे KCl और K2SO4 और KNO3 NH4Cl ये यूज़ कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे जो साल्ट ब्रिज लिया है उसमें KCl का सॉल्यूशन है. दीज सॉल्यूशन इन अगर पाउडर और अगर सॉल्यूशन और इन सेमी लिक्विड स्टेट में रहता है, सेमी लिक्विड स्टेट में रहता है. ओके, तो इसका काम क्या है, यहाँ पे KCl सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे दिख रहे हैं क्लोरीन निगेटिव आयन और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेशियम पॉजिटिव आयन. दिस क्लोरीन निगेटिव आयन आर in positive solution and these positive ion are in deep in negative solution. So these are maintain the potentials of the galvanic cell. मतलब सबसे पहले यहाँ पे अगर 1.1 का हमने वोल्ट मीटर लगा दिया था, जब तक हम ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जब तक हम ये साल्ट ब्रिज हम लोग यूज़ नहीं करते थे तो इसका पोटेंशियोमीटर मिनिमाइज नहीं होता था. मतलब यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये साल्ट ब्रिज क्या है. अगर हमने एक बैटरी ली तो बैटरी में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव मतलब एक ही कंटेनर में पूरा रिएक्शन होता है. तो अगर हम ये कंटेनर लिया, इसमें जिंक रॉड डीप, यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी और यहाँ पर है कॉपर रॉड. ओके, ये हो गया कॉपर और ये
गया जिंक, और यहाँ पे था वोल्टमीटर। ये क्या है? 1.1 वोल्टमीटर का है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे निगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं। दीज पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयन, दिस पॉजिटिव लिक्विड इन पॉजिटिव एंड दीज आर लिक्विड इन निगेटिव। ओके, तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो ये इससे डिवाइडेड कर दिया गया है, और दीज आर द पोटेंशियल डिफरेंस दिखाने थे, मतलब 0.1 वोल्ट यहाँ पे आ गया। तो इसको क्या करना है? मिनिमाइज द लिक्विड पोटेंशियल करना है। तो वो फंक्शन है साल्ट ब्रिज का। वो क्या करता है? मिनिमाइज द लिक्विड पोटेंशियल करता है, मतलब 0.001 वोल्ट तक आ जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज? So the first function is it maintain the electrical neutrality of half cell. क्या कर रहा है ये साल्ट ब्रिज? It maintain the electrical neutrality of half cell. Second function है it complete the circuit by allowing flow of electron. सर्किट को complete कर रहा है by allowing flow of electron. थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है? minimize the liquid junction potential. यहाँ पे ये liquid junction potential जो है वो क्या कर रहा है? मिनिमाइज कर रहा है। तो दिस इज द फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। ओके, सो व्हाट इज द कंडीशंस अप्लाई फॉर द साल्ट ब्रिज? कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती है साल्ट ब्रिज में? तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट कैसे होना चाहिए? इनर्ट। इनर्ट मीन्स, इनर्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, इनर्ट। इलेक्ट्रोलाइट हम बोल रहे हैं, मतलब जो KCl सॉल्यूशन है, जो साल्ट ब्रिज में KCl है, वो क्या कर रहा है? K पॉजिटिव और Cl निगेटिव हो रहा है। तो वो इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द सेल। वो क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है फ्रॉम दिस साइड हाफ सेल एंड फ्रॉम दिस साइड हाफ सेल। ओके, सो ये कौन सा सॉल्यूशन था अपना? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन दे डू नॉट रिएक्ट विद दिस जिंक सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये यहाँ पे कुछ भी रिएक्ट भी नहीं होते थे, और दिस आयन डू नॉट रिएक्ट विद एनी आयंस ऑफ द हाफ सेल। ये सॉल्यूशन में KCl जो अपने साल्ट ब्रिज के जो आयंस थे वो यहाँ पे रिएक्ट नहीं होंगे। दैट इज़ वी यूज़ इन द KCl साल्ट ब्रिज। अगर हमने यहाँ पे ये जिंक इलेक्ट्रोड की नहीं लेते हुए अगर हमने यहाँ पे अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड अगर लिया, दैट इज़ Ag अगर इलेक्ट्रोड लिया, और हम लोग ने यहाँ पे KCl साल्ट ब्रिज यूज़ किया, तो वो क्या करेंगे? जो क्लोरीन नेगेटिव आयंस है KCl के, वो Ag के साथ रिएक्ट हो जाएंगे और AgCl फॉर्मेशन बन जाएगा। सो वी डू नॉट यूज़ दिस KCl साल्ट ब्रिज विथ दिस silver electrode. So the simple functions of the salt bridge. Okay, this is the simple functions of the salt bridge. और क्या है salt bridge? Salt bridge are the inverted U-shaped glass tube कहते हैं उसको, और in a galvanic cell two solution are connected by a salt bridge. Okay, it is an U-tube connecting a saturated solutions of an inert electrolyte such as KCl or NH4NO3 solutions. Okay, or 5% agar solution. The ions of electrolyte do not react with the ions of electrode solutions or the electrodes. वो
ये इस इलेक्ट्रोड में भी रिएक्ट नहीं करते और इस सॉल्यूशन में भी ये जो साल्ट ब्रिज के KCl आयंस है वो रिएक्ट नहीं करते. सो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द साल्ट ब्रिज? इट प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल contact between two solutions and thereby complete the electrical circuit. ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट कर रहा है. ओके, व्हाट इज द सेकंड फंक्शंस ऑफ द साल्ट ब्रिज? इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन. जो ये टू सॉल्यूशन है उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है. वो टू सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता. ये यहाँ पे हमने देखा है. Third functions of salt bridge is maintain electrical neutrality in both the solution by transfer of ions. ये electricity neutralize करता है. This is the functions of the salt bridge and what is meant by salt bridge हमने इस पे पढ़ा है. This is the whole concepts of the galvanic cell. Okay, that is इसी को कहते हैं हम लोग electrochemical cell और voltaic cell. Then for the नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे. तब तक आप ये गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है अगेन मैं आपको एक बार और एक्सप्लेनेशंस करके दे रही हूँ जब ताकि ये आपके पूरे फिट बैठे. यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशंस लिया था हमने? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन लिया था हमने? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. जिंक सल्फेट सॉल्यूशन रॉड डीप जिंक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डीप रॉड इन कॉपर रॉड. दिस जिंक आर इन एनोड एंड दिस कॉपर आर इन कैथोड. यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर से हमने ये दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया है ताकि ये सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ है मतलब शुरू है कि नहीं वो हम लोग देखते हैं. सो सबसे पहले क्या हो रहा था? ये जिंक वाला जो था वो पॉजिटिव आयन यहाँ पे आ रहे थे और जो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते करते ये कॉपर इलेक्ट्रोड पे आ रहे थे. Then these electrons are gained by these copper solutions and formations of the reduction reaction. यहाँ पे oxidation reactions हो रही थी, यहाँ पे reduction reaction हो रही थी. This is oxidation half cell and this is reduction half cell. Okay. और हमने यहाँ पे देखा था इसको क्या क्या बोलते हैं? LOAN, that is ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल भी बोलते हैं, नेगेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं और इसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल कैथोड वाला और पॉजिटिव हाफ सेल भी बोलते हैं. सो दिस एंड इसमें एक KCl सॉल्यूशन से भरा हुआ हमने साल्ट ब्रिज डाल दिया और दिस प्रिवेंट्स दिस बोथ साइड्स ऑफ द सॉल्यूशंस दैट इज न्यूट्रल फॉर्मेशन में ये कर रहा है. ओके, दिस इज द होल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेल. ओके, इफ एनी डिफिकल्टी you can tell me. Okay, and so यहीं पे हम ये आज का लेक्चर ख़त्म कर देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में सेल रिप्रेजेंटेशन का हम लोग पढ़ेंगे.